जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप लोगों के इस चैनल पे। भाई मेरे पास बहुत सारे हमेशा से कमेंट आते रहे हैं कि दीदी जब आपने अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी यूपीएसआई की, तो आपने कौन कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो किया था। अब हम कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करें जिससे हमारा जो सिलेक्शन है वो शॉर्ट हो सके। क्या बुक लिस्ट होनी जरूरी है या वीडियोस के थ्रू ही काम चल सकता है। वीडियो के थ्रू आपने पढ़ा था क्या, आपने किस तरीके से किया था। तो आज मैं आप लोगों को अपनी जो मेरी जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो बुक लिस्ट है मैं उसके बारे में बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि जो गलतियां मैंने उस समय पे करी थी वो गलतियां आप ना करें, क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना वो बहुत छोटी है। अगर हम दूसरों के ऊपर ही देख लेंगे कि हाँ इसने ये गलती करी है तो मैं ना करूं, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा एज कम्पेयर टू कि मैं अपने ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करूं और फिर मैं 2-3 एग्जाम ऐसे निकाल दूं बेकार की तरीके से, और उसके बाद मैं ये जान पाऊं कि नहीं ये वाली बुक सही नहीं थी, ये वाली बुक सही थी, या ये वाली वीडियो सही नहीं थी, ये वाली वीडियो सही थी। तो इसी वजह से ये चैनल भी बनाया गया है ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें। बहुत सारी गलतियां मैं ऑलरेडी करके आ चुकी हूँ और मैंने सीखा है, अपने जो साथ वाले हैं और काफ़ी सारे टॉपर्स जो हैं उनसे भी सीखा है। तो आप लोग कोशिश करिए कि अगर कुछ सीखने को कहीं से मिल जाए तो उसको सीख लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। सीखने वाला हमेशा बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो वीडियो की स्टार्टिंग में बता दूं, यूपीएसआई में मेरे 313 मार्क्स थे, क्योंकि आप लोग बार बार पूछते रहते हो। मेरे 313 मार्क्स थे और 296 मेरिट गई थी। मेरिट से भी लगभग 17 नंबर ज्यादा थे। उसके बाद मैंने आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2-3-5 ये क्वालिफाई किया हुआ था, फाइनल वाला, मैं फाइनल का बता रही हूँ। उसके बाद आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2 बार, यूपी पुलिस जेल वार्डन, और आपका सीआरपीएफ एएसआई, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल। ये कुछ एग्जाम्स थे जो मैंने निकाले हुए हैं। एक आधा शायद हो सकता है छूट गया उसमें भी। ये एग्जाम्स मैंने सारे निकाले हुए हैं, आप लोग लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। मेरे विद रोल नंबर्स पड़े हुए हैं, आप लोग अगर अगर कुछ ऐसा डाउट हो तो आप चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। और अभी भी मैं प्रयास रहती हूँ, तो मैं इसलिए एक चीज़ों को आपको समझा के चलूंगी कि जिस तरीके से कुछ गलतियां मुझसे भी हुई हैं, ठीक है, सबसे होती हैं, तो वो गलतियां आप ना करें, आप सीखें चीज़ों को। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि कोई बच्चा यदि मुझसे जुड़ा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ बुक लिस्ट की वजह से या नोट्स बनाने की वजह से या यूट्यूब पे उसको सोर्सेज नहीं मिल रहे उसकी वजह से वो भटक जाए या उसका वो बर्बाद हो जाए बिल्कुल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं जीके से स्टार्ट करूंगी। मेरे पास जीके की कौन सी बुक थी, मैं अपनी स्टार्टिंग से जर्नी बता रही हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ यूपीएसआई की तैयारी कर रही थी, मैं तैयारी कर रही थी। ठीक है, और हम में से 100% ही मुझे लगता है ऐसे लोग होंगे, 99.99% तो ऐसे लोग होंगे ही जो पर्टिकुलरली किसी एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। वो सारे एग्जाम्स के फॉर्म भरते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना है, बेरोजगारी इतने चरम सीमा पे है कि सब लोग सब जगह का फॉर्म भरते हैं, कहीं का भी निकल जाए। एक वो जो साइट है ना sarkariresult.com, वो ऑलमोस्ट बंदा मतलब हर दूसरे दिन तीसरे दिन खोल ही लेता है, हफ्ते में एक बार तो खोलता ही है, ताकि उसको ये पता चल जाए कि यार अब इसका निकल गया, चलो ये वाला भर देता हूँ। कम पैसे का है तो भर देता हूँ, ज्यादा पैसे का है तो 1500 का, 1000 का, तो उसको तो सोचना पड़ता है कि भाई भरे या ना भरे। तो मैं भी उसी बैकग्राउंड से ही आई हूँ, मुझे मालूम है बहुत अच्छे से कि हम लोगों को क्या होता है। तो ऐसा कोई ये नहीं था कि पर्टिकुलरली मुझे यूपीएसआई की तैयारी करनी है, मुझे बस तैयारी करनी थी। ठीक है, तो उस समय पे जितने फॉर्म आते गए, फिर जब तैयारी आपकी अच्छी हो जाती है, सुदृढ़ हो जाती है, तो फिर आप उसी हिसाब से पढ़ते भी चले जाते हैं, उसी हिसाब से आपके एग्जाम्स भी निकलते चले जाते हैं। अब मैं अगर जीके की अपनी पर्टिकुलरली बात करूं, मैं जब स्टार्टिंग में लाइब्रेरी गई थी, मैं लगभग 1-1.5 महीना ही लाइब्रेरी जा पाई थी। तो उसमें मैंने वहां पे देखी कि सबके पास वो नीली नीली सी बुक है। वो नीली नीली बुक मैं दिखाऊंगा आपको, ये वाली जो नीली बुक है, तो ये वाली बुक ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है आप में से काफी सारे लोगों के पास भी होगी, अब ना हो तो पता नहीं। मतलब उस टाइम पे काफी क्रेज था इस नीली बुक का। तो मुझे लगा, मैंने कहा ये वाली नहीं खरीदूंगी मैं कभी भी, यार पता नहीं क्या है, सड़ी हुई सी लग रही है, पिंक पिंक से पन्ने हैं, पढ़ा कुछ जा नहीं रहा है इसमें से, क्या है ये, क्या कुछ समझ में आ रहा है, बस इसमें ना तो कोई चित्र है ना कुछ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो फिर मैंने नहीं ली। फिर मैंने काफी सारे लोगों के पास देखा, यार काजल सबके पास है तो तू भी खरीद ले, तो मैंने इसको खरीद लिया। मैं अपनी बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रही हूँ तुम्हें, जब खरीद लिया तो इसको 6 महीने तक कुछ नहीं करा, कभी इसकी वीडियो देख, कभी उसकी वीडियो देख, कभी उसकी वीडियो देख, ये देखने लगा। फिर जब मैंने इसको पढ़ा ना, एक्चुअली में जब मैंने इसमें से चीजें देखी, इसको पढ़ा, तो मुझे ये पता चला कि भाई ये बुक अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक है, मैंने लूसेंट से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें 5 लाख प्लस व्यूज जा चुके हैं, आप लोग उसको जाके जरूर देखना। ये जो बुक है ये अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक है, अगर मैं ये नहीं कह रही कि दूसरी बुक सफिशिएंट नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, मैं अपनी बता रही हूँ।
कि ये बुक अपने आप में सफिशिएंट है। मैंने जब अपने सब्जेक्ट क्लियर करने स्टार्ट करे ना, जैसे मैंने पॉलिटी अलग से करी थी, उसके बाद मैंने इसमें से पढ़ा, फिर मैंने हिस्ट्री अलग से पढ़ी थी, उसके बाद फिर मैंने इसमें से पढ़ा, तो मुझे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुई। तो आप लोग भी ऐसा ही करना, सिर्फ किसी किताब के भरोसे मत रहना। आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली जीके का कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप पहले उसकी वीडियोस जाके देख लो। मेरी मानो तो दुनिया भर की मैराथन वीडियोस पड़ी हुई है, 12-12 घंटे में सबने, मतलब बहुत सारे टीचर्स ने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वो सब कंप्लीट करवाई हुई है। ठीक है, मैंने भी बीएमएस कंप्लीट करवाई हुई है, आप लोग चाहे तो उसको भी जाके देख सकते हो। तो आप लोग सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को क्लियर करने पे ध्यान देना। जीके में मैं पर्टिकुलरली तुम्हें बताती चल रही हूँ। मेरे पास तो देखो ये वाली बुक थी, उसके बाद एक मेरे पे घटना चक्र थी, बहुत पुरानी, मेरी भी नहीं थी, वो मेरी फ्रेंड की थी, संगीता की। तो उससे 2019 की थी आई थिंक। तो उससे मैं ना क्वेश्चंस लगा लेती थी, जैसे इसमें से पढ़ा उसमें से क्वेश्चंस लगाए। भाई क्या जबरदस्त इस तरह से तैयारी होती है, मतलब ये ही चीज मैंने पर्टिकुलरली सीखी, मुझे किसी ने नहीं बताया, मैं ईमानदारी से तुम्हें बता रही हूँ। उस समय पे ना तो इतने गाइड करने वाले लोग थे, ना ही मतलब हमारे अंदर भी इतनी अकल थी कि जाके ऐसे सर्च कर ले कि तुझे पता चल जाएगा कि भैया ऐसे भी करके पढ़ना होता है। हमें मतलब ऐसा किसी ने नहीं बताया, सब अपने अपने वो मतलब जो भी बताते थे। खैर, तो इससे पढ़ा, फिर वो घटना चक्र वाली जो मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थी, एसएससी की थी वो, उसमें से मैं क्वेश्चंस लगाती गई। जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, फिर मैंने उसमें से क्वेश्चंस लगाए, फिर मुझे कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगे कि जो इसमें भी नहीं लिखे हुए, तो मैंने उसी को वहीं पे मतलब हाईलाइट कर लिया। फिर वहां पे एक भैया थे जो लाइब्रेरी में थे, उन्होंने ये बोला कि इसे 20 बार पढ़ना पड़ेगा तुझे। तो जब मैंने स्टार्टिंग में इसको लिया, मैंने कहा 20 बार, ये तो एक बार भी ना पढ़ी जाने की, इसका तो ये हिसाब है कि एक बार भी ना पढ़ी जाए। पर इसकी हालत को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो, ये 20 बार पढ़ी भी गई है, और आप भी 20 बार पढ़ लोगे। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं तो थोड़ा सा हमें बुरा लगता है, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये मेरे से तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, हाँ सारी विपदा मेरे छाती पे आके गिरनी थी क्या, ये क्या हो गया पता नहीं ये वो। पर जब हम एक्चुअली में उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। पहली बार करोगे, दूसरी बार करोगे, जब तीसरी बार करने लगोगे तो फिर आपको सारी चीज़ें मतलब आप रिवाइज करते चल जाओगे। तो जीके की मेरी सिर्फ यही वाली बुक लिस्ट थी। एक मेरे पास, अगर मैं यूपीएसआई की पर्टिकुलरली बात करूं, तो यूपीएसआई की मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक थी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी मैं देखती रहती थी कि हाँ इसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। बाकी अगर मैं अभी आप लोगों को बताऊं कि आप लोग सिर्फ इसी के सहारे चले जाओगे क्या पॉलिटी में, तो पॉलिटी इसके सहारे नहीं हो पाएगी कंप्लीट। पॉलिटी के लिए आपको कोई स्टैंडर्ड बुक लेनी पड़ेगी, वो जो भी स्टैंडर्ड बुक अभी आपके पास है वो आप ले लेना, या फिर आप अपने टीचर्स के जो नोट्स हैं उन पे रिलाय कर सकते हो, और क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो, जितना ज़्यादा हो सके ना उन क्वेश्चंस को लगाओ। ठीक है, तो जीके का तो ये रहा। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, हिंदी मैंने कई बार बताया था, मैंने नवीन शर्मा सर है जो आरडब्ल्यू वाले, मैंने उनसे करी थी हिंदी। तो हिंदी के लिए बेसिकली मेरे पास सिर्फ एक बुक थी लूसेंट की। ठीक है, मुझे नहीं पता था उस समय पे भाई और भी बुक होती है, मुझे मालूम है बहुत सारी बुक आ गई हैं, पर मुझे नहीं पता था, तो मैं लूसेंट मुझे दिखी थी तो मैं लूसेंट की खरीद लाई थी। और हालांकि अब मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप लोग लूसेंट खरीदना, क्योंकि उससे भी काफ़ी अच्छी बुक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो मैंने उस टाइम पे लूसेंट से तैयारी करी थी हिंदी के लिए, मैं पर्टिकुलरली यूपीएसआई की बात बता रही हूँ। अच्छा, मैथ्स के लिए जो मेरे से पूछते रहते हैं ये वाली खरीद लूँ वो वाली खरीद लूँ, उस टीचर की इस टीचर की, तुम मतलब शायद हो सकता है बुरा लग जाए, हो सकता है कोई टीचर भी देख रहा हो नीचे गाली कर दे या कुछ भी कर दे, भाई मैं तुम्हें सच में कह रही हूँ, मैथ की हर बुक सेम है, हर बुक सेम है। तुम मैथ की कोई बुक ही मत लेना। मेरे पास भी मैथ्स की कोई बुक नहीं थी, मैंने जिनसे किया था मैंने उन्हीं के क्वेश्चंस को 5 बार 7 बार रिवाइज करा था। मैं 1000 बार तुम लोगों को अपने नोट्स दिखा चुकी हूँ, ठीक है, और जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी होगी ये नोट्स यहीं रखे रहते हैं। मैं बहुत जेन्युइन तरीके से तुम्हें बता रही हूँ, मैथ्स के लिए कोई बुक मत खरीदना। सिर्फ और सिर्फ आपका ये काम है कि आपके जो टीचर ने करा दिया है ना उनको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लो, कोई बुक मत लेना। मैं लिटरली तुम्हें बता रही हूँ, तुम बुक खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास ना एक गट्ठा हो जाता है। ठीक है, हमने कर लिए नोट्स तैयार, सारे के सारे नोट्स जो है वो मेरे तैयार हो गए। ठीक है, अब मुझे ये है मुझे बुक भी करनी है, क्योंकि बगल वाला पड़ोसी भी बुक ही कर रहा है, तो बगल वाले पड़ोसी को देख के मत करो, तुम पहले इन्हीं को रिवाइज कर लो। जब आप अपने टीचर के नोट्स कम से कम 5 से 7 बार रिवाइज कर लें, उसके बाद आप किसी भी बुक को उठा लेना, आपकी हर बुक क्लियर हो जाएगी। पर अगर आपने वो जो नोट्स आपके टीचर ने कराए हैं, किसी भी पर्टिकुलर टीचर की, मैं किसी की वो नहीं कर रही हूँ कि उसने अच्छा पढ़ाया कि उसने बेकार पढ़ाया, ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम किसको चूज कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपने अपने टीचर्स के नोट्स को 5 से 7 बार नहीं करा और उसके बाद आप ये कहते हैं कि मेरी तो मैथ खराब है और मेरे से मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मैं उस बुक में जाता हूँ तो भी मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते, मैं टेस्ट बुक पे जाता हूँ तब भी मेरे से प्रश्न नहीं होते, मैं मॉक टेस्ट देता हूँ तो मेरे बिल्कुल ही मार्क्स नहीं आते, मुझे घबराहट होने लगा, मेरा जी
घबराने लगता है, मेरा बीपी 100 क्या नाम है 60-70 पहुंच जाता है, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपने गड़बड़ करी है कहीं ना कहीं, आप या तो बुक की तरफ कूद गए हैं या फिर आपने अपने टीचर पे भरोसा नहीं किया। मेरी बात मानो, आपने जहां से भी मैथ्स पढ़ी हो, आप पहले उन्हीं नोट्स को 5 से 7 बार रिवाइज करना। मैं ऐसा मान नहीं सकती कि अगर किसी बच्चे ने एक बार अपने नोट्स जो है मैथ्स के 5 से 7 बार रिवाइज कर लिए, उसको किसी पर्टिकुलर बुक की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। अच्छा, क्या मैंने 2 साल पहले मैथ्स करी थी, अब मैं बार बार तो मतलब नोट्स बनाऊंगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो अब मैं क्या करूं, तुम उनकी रिवीजन करो। और दूसरी चीज, जितने भी लेटेस्ट पेपर होते रहते हैं ना, जैसे मान लो आईबी का भी हुआ है, ठीक है, ये मैं वो बात तुम्हें बता रही हूँ जो मैं टारगेट वाले बच्चों को बताती हूँ। ईमानदारी से तुम पूछ लेना जाके, ठीक है, जो बच्चे हैं टारगेट वाले ग्रुप में, तुम उनसे पूछ लेना, उनके अंदर 100% इंप्रूवमेंट हुई होगी। और अगर नहीं हो रही होगी ना, तो कहीं ना कहीं उन्हीं की कमी होगी, ठीक है। तो आईबी वाले जैसे क्वेश्चंस हो गए, एसएससी सीजीएल के जो पेपर निकले हुए, सीपीओ वाले जो पेपर निकले हुए, इनको रिवीजन करो। बस तुम इन्हीं को वो करते रहो, कोई बुक मत खरीदो। मैथ्स के लिए मैंने कोई बुक नहीं खरीदी थी, मैंने पर्टिकुलरली तो नहीं खरीदी थी, ना ही मैंने रीजनिंग के लिए कोई बुक खरीदी हुई थी। एक मेरे पे बहुत पुरानी आर.एस. अग्रवाल पड़ी हुई थी, मुझे किसी ने बता दी थी, वो इतनी मोटी बुक थी, ठीक है, पर उसका भी कुछ मतलब मुझे खास कुछ उसमें इंटरेस्ट आया नहीं, और ना मेरे वो समझ में आया कि हाँ इससे कुछ हो सकता है। तो मैंने रीजनिंग की भी मेरे पास कोई बुक नहीं थी, बस ऐसे मतलब रिवीजन करते रहो। और जैसे जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, मॉक टेस्ट में जो गलत हो जा रहा है, तो उसको मतलब देख लो, बाद में रिवाइज कर लो। जैसे डाइस वाला एक टॉपिक था, कैलेंडर वाला टॉपिक था, एक मेरे को वो परछाई वाले क्वेश्चन समझ नहीं आते थे, अब मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गए, मैंने वीडियो भी बनाई उसकी फिर की, ताकि मतलब अगर किसी और बच्चे को डाउट हो रहा हो तो वो कर ले उन क्वेश्चंस को। जो डिस्टेंस और डायरेक्शन में होते हैं ना परछाई वाले प्रश्न, वो मुझे समझ में नहीं आते थे। इनिंग्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं एवरेज में, वो भी मुझे समझ में नहीं आते थे। मैं तो तुम्हें अपनी कमियां बता रही हूँ कि हाँ ये मुझे नहीं समझ में आता था, नहीं आता था, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमने एग्जाम निकाल लिया तो हमारे अंदर कमियां नहीं थी या कमियां नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को आती होगी, शायद मुझे ना आती हो, ठीक है। तो अपनी कमियों पे ये नहीं कि मतलब अरे मुझे तो ये भी नहीं आता, मैं क्या करूं, ये नहीं बोलना खुद को, ठीक है। बार बार आप अपने आप को नीचा मत दिखाओ, नीचा दिखाने के लिए दुनिया पर्याप्त रूप से काम कर रही है, ठीक है। वो मतलब वो लगी पड़ी है कि तुम्हें किस तरीके से नीचा दिखाया जाए, तुम्हें किस तरीके से बोला जाए, तुम्हें क्या ऐसा कह दें कि तुम्हारे जो चेहरे की जो रौनक है ना, जो हंसी है, वो एकदम से फीकी पड़ जाए। वो पूरे दिन उनका बस यही काम है। तो तुम अपने आप को नीचा मत दिखाना। यही कुछ बुक लिस्ट थी जो मुझे बतानी थी आप लोगों को। बाकी आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं इससे नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी, जिसमें आप लोग कौन सी बुक लिस्ट फॉलो कर सकते हो मेरे हिसाब से, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। क्योंकि मैं ज्यादा फिर ये रहता है ना, प्रमोशन कर दिया वो कर दिया, तो इसलिए मैं वो नहीं बता रही हूँ। जो मेरी पर्सनल थी और जो मेरे पास अभी है राइट नाउ, और मैंने पढ़ी हुई है, मैंने वही आप लोगों को बताई है। और गलत चीज मैं कभी भी नहीं बताऊंगी, ना ही मैं प्रमोट करूंगी, ना ही मैं प्रमोट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं आते हैं, मेरे पास बहुत सारे आते हैं, पर अगर नहीं सही लगता तो नहीं बताते, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू रियली वेरी मच। और टारगेट बैच का जो काफी सारे बच्चे मतलब बार बार पूछ रहे हैं, 2-3 तो ये कह रहे तुम्हारे चक्कर में बैठे हुए हैं, तुम्हारे चक्कर में अभी तक मतलब हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ ना दीदी, तो देख लियो बस। तो भाई मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगी उसको। एक जो नया वाला बैच है वो वाला तो पूरा हो चुका, उसमें रिविजन चल रही है अब उन लोगों की, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप लोग कोशिश करना कि थोड़ा सा चैनल से जुड़ जाओ, और जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ जाओ, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद।